ओबरॉय होटल भारत के महानतम रईसों में से एक, जिन्होंने कुछ भी नहीं के साथ शुरुआत की, लेकिन आतिथ्य उद्योग में अपना मानक बनाया, राय बहादुर मोहन सिंह ओबरॉय हैं, जिन्हें द ओबरॉय होटल्स एंड रिजॉर्ट्स के संस्थापक, भारतीय आतिथ्य व्यवसाय के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में भी जाना जाता है। मोहन सिंह ओबरॉय का जन्म पाकिस्तान के भनौ गांव में एक सिख परिवार में हुआ था। वह केवल 6 वर्ष के थे जब उनके पिता का निधन हो गया और इस भारी क्षति के बाद ओबरॉय परिवार की सारी जिम्मेदारी उनके मां के कंधों पर आ गई, जो उन दिनों एक अकेली मां के लिए अनुकूल स्थिति नहीं थी। इसलिए जब वह जिम्मेदारी लेने के लिए काफ़ी बड़े हो गए तो मोहन सिंह ने अपनी पढ़ाई छोड़ने का फैसला किया और 1918 में लाहौर में अपने चाचा की जूता फैक्ट्री में प्रबंधक के रूप में काम करना शुरू कर दिया। लेकिन अमृतसर में दंगों के कारण फैक्ट्री 1 साल के भीतर ही बंद हो गई और उसी समय उनके जीवन में एक और मोड़ आया जब उनकी शादी ईशरन देवी से हुई। अपनी शादी के बाद मोहन ओबरॉय कुछ काम पाने की उम्मीद में अपने बहनोई के साथ पाकिस्तान के सरगोंधा में रहने लगे, लेकिन दिन बीतते गए और उन्हें कोई नौकरी नहीं मिली। समय और पैसा खर्च करने के बाद भी जब कोई नौकरी नहीं मिली तो मोहन सिंह अपने गांव वापस आ गए। मोहन सिंह अपनी मां की देखभाल के लिए उनके साथ रहना चाहते थे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और इसके बजाय उन्हें ससुराल लौटने और कोई नौकरी खोजने के लिए कहा जाता है कि जब MS ओबरॉय पाकिस्तान के लिए रवाना हो रहे थे तो उनकी मां ने उन्हें 25 रुपए दिए थे। काफ़ी संघर्ष और असफलताओं के बाद ओबरॉय शिमला आ गए और उन्हें 50 रुपए प्रति माह के वेतन पर सेसिल होटल में फ्रंट डेस्क क्लर्क की नौकरी मिल गई। मोहन को यह नौकरी कई समस्याओं के बाद मिली थी, इसलिए उन्होंने इसे एक अवसर बनाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। MS ओबरॉय सिर्फ 25 रुपए लेकर नंगे पैर शिमला आए थे। उन पर शिमला के सबसे उत्कृष्ट होटलों में से एक के नवीनीकरण की जिम्मेदारी थी। 1934 में श्री ओबरॉय ने अपनी पहली संपत्ति द क्लार्क्स होटल अपनी पत्नी के आभूषण और अपनी सारी संपत्ति जमा करके अपने गुरु से अर्जित की। उनके टिकाऊ काम ने सुनिश्चित किया कि उन्होंने अगले 5 वर्षों में ऋण का सारा पैसा वापस कर दिया। उसके बाद उन्होंने कलकत्ता में 500 कमरों वाले ग्रैंड होटल को लेने के लिए एक पट्टे पर हस्ताक्षर किए, जो हैजा महामारी के बाद नीलामी में था। अपने अपेक्षित आत्मविश्वास और सफल होने की मानसिक शक्ति के साथ वह इस होटल को अत्यधिक पैसा कमाने वाले व्यवसाय उद्यम में बदलने में सक्षम थे। मोहन सिंह ओबरॉय ने कभी भी कड़ी मेहनत करना नहीं छोड़ा, जो उनकी सफलता की कुंजी है, और यही कारण है कि वह हमेशा सफलता की सीढ़ियां चढ़ते रहे। MS ओबरॉय ने भारत की दूसरी सबसे बड़ी होटल कंपनी की खोज की और समूह ने 12,000 से अधिक लोगों को रोजगार दिया और 5 देशों में 31 लग्जरी होटल और लग्जरी क्रूजर संचालित करता है, मुख्य रूप से अपने ओबरॉय होटल और रिजॉर्ट्स और ट्राइटन ब्रांडों के तहत। मोहन सिंह ओबरॉय को भारतीय होटल उद्योग के जनक के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने सेवा की गुणवत्ता और पूर्णता की विरासत छोड़ी है, जो ओबरॉय समूह के होटलों के निर्माण में परिलक्षित होता है। 1943 में श्री ओबरॉय को ब्रिटिश सरकार द्वारा क्राउन के प्रति उनकी सेवाओं के लिए आभार व्यक्त करते हुए राय बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया गया था। इसके बाद श्री ओबरॉय को सराहना मिली और उन्हें अमेरिकन सोसाइटी ऑफ ट्रैवल एजेंट्स द्वारा हॉल ऑफ फेम में प्रवेश और इंटरनेशनल होटल एसोसिएशन न्यूयॉर्क द्वारा मैन ऑफ द वर्ल्ड पुरस्कार सहित कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए। 2001 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। अपना जीवन उद्देश्यपूर्ण ढंग से जीने के बाद मोहन सिंह ओबरॉय ने 3 मई 2002 को अंतिम सांस ली। उन्होंने अपना अधिकांश जीवन गांव में बिताया और उन्हें कई सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं थी। वह विश्व स्तर पर अपने अच्छे कार्यों और पहचान के लिए जाने जाते थे। वह आने वाली सभी पीढ़ियों के लिए सच्ची प्रेरणा है। विचार कभी भी केवल पैसा कमाने का नहीं था, मजबूरी थी बड़ा सोचने की, हमेशा सर्वश्रेष्ठ पेश करने की। वहां पहुंचने के लिए आपको सपने देखने को साहस करना होगा।